नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। फिलहाल बिहार बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है। जी हां, हर साल ऐसा होता है जब मानसून आता है तब बिहार वासी बाढ़ की विभीषिका को देखते हैं, बाढ़ की उस भयावह रूप को देखते हैं जिसकी कल्पना उन्होंने की तो होती है, लेकिन जब वो उसे झेल रहे होते हैं तो उनका जीवन नरक बन जाता है। खाने की आफत आ जाती है, रहने की आफत आ जाती है और ऐसे में सरकार से सिर्फ एक गुहार लगाते हैं मदद की। सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि उनके रहने और खाने का प्रबंध हो सके। अब भी बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जहां आप जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां की स्थितियों को आप देखेंगे, वहां की तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसी जगह पे इंसान कैसे रह सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी जगहों पे अब भी इंसान रह रहे हैं, ऐसी जगहों पे अब भी लोग रहने को विवश हैं। तस्वीरें सीमांचल की देखिए, तस्वीरें मिथिलांचल की देखिए। सारण के कई ऐसे ज़िले हैं और कोसी के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और बाढ़ कहर बरपा रहा है। एक वक्त था जब बाढ़ का जो जलस्तर था वो थोड़ा कम हुआ था, जो जलस्तर थी नदियों की वो थोड़ी कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई और जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज होने के साथ ही और एक बार फिर से लोगों की ज़िंदगी बेहाल हो गई। हालांकि सरकार कई ऐसे दावे करती है, सरकार तैयारियों की भी बात करती है। जब मानसून शुरू नहीं हुआ था उसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुखिया हैं, उन्होंने अपने स्तर से जायजा भी लिया था। उन्होंने अपने स्तर से बैठकें की, कई दिशा निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि जिन जगहों में बाढ़ की आने की संभावनाएं हैं, जहां बाढ़ के आने की अधिक संभावनाएं रहती हैं, वहां किस तरह से मैप तैयार करना है। तमाम जो रणनीति है वो बनाई गई थी। जो रोड मैप है बाढ़ की तैयारियों का, बाढ़ से लोगों को बचाने का, वो रोड मैप तैयार किया गया था अधिकारियों के द्वारा और वहां के जितने भी विधायक हैं उन लोगों ने भी एक रिपोर्ट सौंपा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। हालांकि सरकार अपने हिसाब से तमाम दावे करती है तैयारियों के। अधिकारी भी यही कहते हैं कि लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जब हम या आप उस जगह पे जाएंगे, जब हम या आप लोगों से मुलाकात करेंगे जो कि बाढ़ पीड़ित हैं, तो आप उनके दर्द को शायद देख ना पाए। हालात ये है कि खाने के लाले पड़ गए हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है और सरकार दावे करती है कि लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। अब आपको बता दें कि कई बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब खुद अपने स्तर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ की तैयारियों का हाल देख रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री एक ही क्षेत्र का भी जायजा करते नजर आए, चाहे वो मिथिलांचल क्षेत्र हो, सारण का क्षेत्र हो या फिर सीमांचल के इलाके हों। मिथिलांचल क्षेत्र का मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से दौरा किया है। जी हां, आज की बात बता दें तो मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से मिथिलांचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने निकले। ये मिला के करीब तीसरी बार ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिथिलांचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने निकले हैं। इसके पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिथिलांचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले चुके हैं। उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा और कई अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंचे। वहां उन्होंने कम्युनिटी किचन और जितने भी राहत सामग्रियां दी जा रही हैं, जितनी भी सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं बाढ़ पीड़ितों को, उसका जायजा लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचते हैं तो पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भव्य स्वागत किया जाता है। मुख्यमंत्री को और जल संसाधन मंत्री संजय झा को पाग भी भेंट किया जाता है, जो कि मिथिला की पहचान है। शॉल भी सौंपकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लेते हैं, जो राहत शिविर है वहाँ का भी जायजा लेते हैं, कम्युनिटी किचन का भी जायजा लेते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करना, क्योंकि पदाधिकारी तो अपने हिसाब से बातें कहते हैं, वो यही कहते हैं कि तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़मीनी हकीकत को देख रहे हैं, अपने स्तर से वो आकलन कर रहे हैं, अपने स्तर से वो चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ तक कि बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात कर रहे हैं और क्या सच्चाई है,
आखिर तैयारियों की क्या सच्चाई है वो एक मुखिया को जानना बेहद ज़रूरी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों यही करते नजर आ रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिथिलांचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा है। दरभंगा के साथ मधुबनी भी जाने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनका कार्यक्रम है, कई जगह शोक कार्यक्रम है, वहाँ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्मिलित होने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बाढ़ के मिथिलांचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा है। और ऐसे में ये देखना होगा कि नीतीश कुमार जब वापस लौटते हैं पटना तो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जब भी वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर आते हैं तो वो साफ तौर पे यही कहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों की परेशानी हमारी परेशानी है, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। और जितने भी अधिकारी हैं उन्हें भी कड़े दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि यदि कोई भी लापरवाही बरती जाएगी तो ऐसे में उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना यह है कि जब नीतीश कुमार वापस लौटते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल तमाम बड़े अपडेट्स और बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।